हेलो गाइस, आज मैं आपको जवाब दूंगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल का जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में होता है। दे आस्क कैन वी क्रैक आईआईटी जेईई विदाउट कोचिंग। तो देखिए, इसका सीधा मैं आंसर येस और नो नहीं देने वाला हूँ। सबसे पहले हम एनालाइज करेंगे कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ज्वाइन करने से बेनिफिट क्या होता है, उनके नुकसान क्या होते हैं, सेल्फ स्टडी के क्या बेनिफिट्स रहते हैं, क्या नुकसान रहते हैं। इवेंचुअली दैट विल हेल्प यू डिसाइड वेदर यू शुड परस्यू कोचिंग फॉर आईआईटी जेईई और नॉट। आइए शुरू करते हैं विद द बेनिफिट्स ऑफ ज्वाइनिंग अ कोचिंग। एक कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं उसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, पहला बेनिफिट जो है वो है कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। जब आप किसी कोचिंग में ज्वाइन करेंगे तो आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स आपके साथ होंगे, तो ऐसे केस में दैट विल मोटिवेट यू, दैट विल पुश यू टू वर्क हार्ड। क्योंकि जब आप साइड वालों को मेहनत करते हुए देखोगे, अपने फ्रेंड्स को मेहनत करते हुए देखोगे, तो आपको भी ऑटोमेटिकली क्या मिलेगा, पुश मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा कि काम करना है। उसके अलावा जो कोर्स होता है वो पूरा ऑर्गेनाइज्ड होता है, तो यू डोंट नीड टू प्लान फॉर योर सेल्फ। आपको अपने लिए ज़्यादा प्लान करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आपका सारा कोर्स जो है वो कोचिंग इंस्टीट्यूट डिज़ाइन कर लेगा। सो यू डोंट नीड टू प्लान फॉर योर सेल्फ। उसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है रेगुलर टेस्ट एंड डिस्कशंस। टेस्ट रेगुलर जब आपके होते हैं तो दैट विल हेल्प यू इन कॉन्टिन्यूस कंटिन्यूस इवैल्यूएशन आपकी होगी। और उससे बेनिफिट क्या होगा, जब भी आप कोई मिस्टेक करेंगे तो आप अगले टेस्ट में उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो इससे सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है, जब फाइनल एग्जाम आपका होता है तो ऐसे केस में आप सिली मिस्टेक्स को क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। तो एक कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन होना बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो ऑल इंडिया स्टैंडिंग है, वो ऑल इंडिया स्टैंडिंग आपकी क्या है, वो कोचिंग इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज से आपको पता लगता है। उसके अलावा कई बार पैटर्न चेंज हो जाता है, नए नए टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो उस सब की इन्फॉर्मेशन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को बहुत अच्छे से होती है, क्योंकि उसके लिए डिटेल टीम उनके पास होती है। तो इसलिए जो टैकलिंग है लेटेस्ट ट्रेंड की, लेटेस्ट क्वेश्चंस की, उसमें बहुत बेनिफिट करता है कोचिंग इंस्टीट्यूट। उसके अलावा अगेन दैट आई ऑलरेडी टोल्ड कि यू डोंट नीड टू प्लान मच फॉर योरसेल्फ। थोड़ा बहुत प्लान तो करना ही पड़ता है कि टाइम टेबल कैसे बनाए, बट पूरे कोर्स की प्लानिंग आपको खुद नहीं करनी पड़ेगी। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, अगर आपको वहाँ पे बहुत अच्छे टीचर्स मिल जाते हैं तो ऐसे केस में आपका कोर्स बहुत अच्छे से हो जाएगा, आपके कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, और सबसे मेन बात, आपको गाइडेंस बहुत अच्छी मिल जाएगी कि एग्जैक्टली व्हाट यू नीड टू डू। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको इस समय हज़ारों तरह के डाउट्स आते हैं, नॉट जस्ट रिलेटेड टू द सब्जेक्ट एज वेल एज प्रिपरेशन, कि प्रिपरेशन में क्या करें क्या ना करें। तो वो गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नहीं तो अगर हम सही डायरेक्शन की बजाय गलत डायरेक्शन में चले गए तो ऐसे केस में आईआईटी बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगी। तो ये सारे इसके बेनिफिट्स हैं। तो अब हम देखते हैं, आइए बात करते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नेगेटिव पॉइंट्स की। देखिए, हर एक चीज़ के पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने से कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हो सकते हैं। जैसे पहला पॉइंट बहुत ऑब्वियस है कि इट इज़ अ फाइनेंशियल बर्डन स्पेशली ऑन पेरेंट्स, क्योंकि फ़ी जो है वो स्ट्रक्चर नॉर्मली बहुत ज़्यादा ही होता है। 1 ईयर कोर्स की ऑन एन एवरेज फ़ी जो है वो 1 लाख है आज के टाइम में। कहीं पे कम भी है, कहीं पे ज़्यादा भी है, बट द फ़ी इज़ क्वाइट हाई। तो ये इससे काफ़ी फाइनेंशियल बर्डन बढ़ता है। अब जब इतना पेरेंट्स पैसा स्पेंड करते हैं तो स्टूडेंट्स को भी ऑटोमेटिकली क्या कहते हैं कि भाई अच्छे से पढ़ाई करो, थोड़ा उससे स्टूडेंट के ऊपर प्रेशर भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो कईयों के लिए ये जो एटमॉस्फेयर होता है दैट कैन बी कॉम्पिटिटिव, दैट कैन बी मोटिवेटिंग, बट कईयों के लिए ये क्या हो जाता है, यही चीज़ डीमोटिवेटिंग भी हो जाती है। तो ये भी एक पॉइंट है। उसके अलावा जो टीचिंग की क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। कुछ इंस्टीट्यूट्स में टीचर्स काफ़ी अच्छे होते हैं, टीचर्स की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, लेकिन कई जगह क्या होता है, कोचिंग इंस्टीट्यूट तो खुल जाते हैं, टीचर्स की क्वालिटी अच्छी नहीं होती। दे कीप ऑन चेंजिंग एंड स्टूडेंट को बहुत परेशानी होती है डिस्पाइट हैविंग स्पेंडिंग दिस सो मच ऑफ मनी। उसके अलावा काफ़ी बार क्या होता है, बहुत ज़्यादा अननेसेसरी मटेरियल आपको करवा दिया जाता है, जो क्या होता है आउट ऑफ सिलेबस होता है। ऐसे ही करा देते हैं आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें, जिससे क्या होता है आपका टाइम बहुत वेस्ट होता है। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के बेनिफिट्स भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं, सारे एस्पेक्ट्स हैं, आपको दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताई। आइए अब देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी के क्या क्या बेनिफिट्स हैं इस बारे में बात करते हैं। जैसे पहला बेनिफिट ये है कि भाई जब आप सेल्फ स्टडी ही करेंगे, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स नहीं जाएंगे, तो आपके पास बहुत सारा टाइम होगा। ऐसे केस में यू विल गेट लॉट्स ऑफ टाइम फॉर रीडिंग, सॉल्विंग एंड रिवीजन। हर चीज़ के लिए आपके पास सफिशिएंट टाइम होगा। ऑब्वियसली दैट विल हेल्प इन मिनिमाइजिंग योर वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी इन ट्रैवलिंग। जब आप ट्रैवल करते हो, क्लास में बहुत देर बैठते हो, तो आपका एनर्जी टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है, तो इससे आपका जो ये टाइम है ये काफ़ी बचेगा।
उसके अलावा जो कोर्स है वो आप अपने हिसाब से फिनिश कर सकते हैं, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना जल्दी कोर्स हो सकता है, तो आपकी पेस हो सकती है, अपने हिसाब से आप अपना कोर्स डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके अलावा सबसे मेन जो बेनिफिट होता है सेल्फ स्टडी का वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब क्वेश्चंस को, टफ क्वेश्चंस को अपने आप सॉल्व करते हैं विदाउट एनी हेल्प, तो ऐसे केस में आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आपकी जो कंसेप्चुअल नॉलेज है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाती है, और ऐसे केस में आपके अच्छे मार्क्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं इसके कई सारे नुकसान भी हैं, जैसे कि आप जब प्लान करेंगे तो उस समय क्या पता आपके प्लान में कुछ फ्लॉ रह जाए, या आप कोर्स बहुत लेट कर दें, या काफ़ी सारे कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आए, या उसके अलावा आपका कॉन्टीन्यूस इवैल्यूएशन ना हो। अगर आपका कॉन्टीन्यूस इवैल्यूएशन नहीं होगा तो फिर आप कैसे समझ पाएंगे कि कहाँ पे आप स्ट्रांग हैं, कहाँ पे आपकी वीकनेसेस है, तो आप एग्ज़ाम में सिली मिस्टेक्स कर देंगे। तो कई सारे इसके नुकसान भी, यानी सेल्फ स्टडी से IIT JEE क्रैक करने के लिए आपके पास प्रॉपर गाइडेंस होनी चाहिए। उसके अलावा बहुत अच्छा आप में क्या होना चाहिए, डिसिप्लिन, क्योंकि जब तक आप में डिसिप्लिन नहीं है, आप बहुत ढंग से बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड नहीं है, आप में कन्विक्शन नहीं है, तब तक आप सेल्फ स्टडी करके IIT JEE ईजिली क्लियर नहीं कर सकते। तो IIT JEE क्लियर करने के लिए आपके लिए सेल्फ स्टडी के लिए गाइडेंस होनी चाहिए, उसके अलावा डिसिप्लिन होना चाहिए, कन्विक्शन होनी चाहिए, प्लान आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, और जो आपकी डायरेक्शन है, किस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, वो आपकी सही होनी चाहिए। अगर इसमें आपको कभी भी टेस्ट करना है कि सेल्फ स्टडी से होगा या नहीं होगा, तो आप प्रीवियस IIT JEE के पेपर करके देखें, टॉपिक वाइज क्वेश्चन करके देखें। अगर सेल्फ स्टडी करके आप उन क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हैं, इसका मतलब आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। एंड आई विल रिकमेंड कि अगर आप सेल्फ स्टडी से कोचिंग करते हैं, मतलब सेल्फ स्टडी से आप IIT JEE की प्रिपरेशन करते हैं, तो आप कोई टेस्ट सीरीज़ हो सके तो ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ अगर आप कोई अच्छी ज्वाइन करेंगे तो उसको आपका असेसमेंट ज़रूर मिलेगा कि आप कहाँ पे मिस्टेक्स कर रहे हैं, कहाँ पे नहीं कर रहे, और उसके हिसाब से आपको सही डायरेक्शन मिल जाएगी। तो कम से कम आप अगर सेल्फ स्टडी करें तो ये ज़रूर ज्वाइन करें, और ये भी उसी टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करें जिसके पेपर्स क्या हों, रिलेवेंट हों, और उसमें ऑल इंडिया स्टूडेंट्स बैठे, यानी जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स उसमें टेस्ट सीरीज़ में बैठेंगे आपको उतनी ही क्लैरिटी मिलेगी कि आपकी ऑल इंडिया स्टैंडिंग क्या है। सो गाइज ओवरऑल आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट इज़ कि आप IIT JEE को कोचिंग के बिना और कोचिंग के साथ दोनों में ही क्रैक कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं, तरीके से करते हैं, तो ऐसे केस में वो कोचिंग के साथ और कोचिंग के बिना भी IIT JEE क्लियर करते हैं। और जो स्टूडेंट्स मेहनती नहीं होते, जिनमें डिसिप्लिन नहीं होता, वो कोचिंग लें या ना लें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो IIT क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन योर प्रिजर्वेरेंस, आपका कन्विक्शन कितनी है, आप में डिसिप्लिन कितना है, उन सब फैक्टर्स पे ये सारी बातें डिपेंड करती हैं। बाकी ओवरऑल इन द एंड मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी चीज़ आप पूरी शिद्दत से चाहेंगे, आप एक बार सोच लेंगे, पूरा मन में विश्वास बना लेंगे कि मुझे ये करना है, मुझे IIT करना है, चाहे आप कोचिंग अफोर्ड कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, भगवान आपकी मदद करेगा। गॉड विल हेल्प यू इन गेटिंग यू द बेस्ट पॉसिबल रिसोर्सेज। कुछ भी हो जाए तो आप पूरी कोशिश तो करें, पूरा चाहें तो दिल से, सब कुछ आपके सामने हो जाएगा। बट जो फैक्टर्स मैंने ऊपर बताए उनको आप ज़रूर कंसिडर कीजिए ये सोचने में कि आपके लिए बेटर क्या है, क्योंकि सेल्फ स्टडी के लिए काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन चाहिए होता है। एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माई साइड। ओके गाइज, थैंक यू, बाय बाय।